नमस्कार, मैं उमा रमन पाठक। आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात किसानों से जुड़े मुद्दे पर। बस 1965 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री तब लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। 1965 के दौर में भारत में खाद्यान्न संकट जोरों पर था। भारत में खाने के लिए अनाज की कमी थी, इसीलिए भारत को अमेरिका से मोटे अनाज एवं खाद्यान्न लेने पड़ रहे थे। इसी बीच 1965 में शास्त्री जी ने एक अमेरिकी पत्रिका को इंटरव्यू दिया। अपने इंटरव्यू में शास्त्री जी ने अमेरिका द्वारा वियतनाम पर थोपे गए युद्ध की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कदम आक्रमणकारी है। शास्त्री जी के इस इंटरव्यू के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन बहुत नाराज हुए। एक ऐसा देश जो अमेरिका के सहारे अपनी भूख मिटा रहा हो, एक भूखा देश जो अमेरिका पर डिपेंडेंट हो, वो अमेरिका को आक्रमणकारी कहे, ये लिंडन जॉनसन को नागवार गुजरा। उन्होंने भारत की खाद्यान्न सप्लाई को रोक दिया और भारत में भुखमरी संकट गहरा गया। हालात ये हो गए कि भारत में मात्र 7 दिन के लिए अनाज बचे। इससे प्रधानमंत्री की चिंता बढ़नी लाजमी थी। प्रधानमंत्री ने भारतवासियों और भारत के किसानों से अपील की और कहा कि समस्त भारतवासी अब सोमवार को उपवास करेंगे। भारत के लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ आए और लोगों ने सोमवार का उपवास शुरू किया। धीरे धीरे हम इस खाद्यान्न संकट से उबर आए। हमारे किसानों ने दिन रात जी तोड़ मेहनत की, अनाज के भंडार भरने लगे। धीरे धीरे हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। एक तब का दिन था जब हम अनाज के लिए अमेरिका से मदद मांग रहे थे, हम सोमवार का उपवास कर रहे थे। एक आज का दिन है जब हम बड़ी मात्रा में खाद्यान्न अलग अलग देशों को निर्यात करते हैं। उस समय किसानों की महत्ता को रेखांकित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन आज किसान फिर से परेशान हैं। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर सिंध पर खड़े हैं और सरकार अपने 3 कानूनों को लेकर अडिग है। किसान और सरकार के बीच ये संघर्ष नया नहीं है। इसके पहले कई बार किसान दिल्ली अपनी मांगों को लेकर आ चुके हैं। 2004 में तत्कालीन सरकार ने किसानों की मांगों के लिए एक कमीशन सेट किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन कितने साल बीत गए, आज तक किसी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। भारत में किसानों की दशा में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। देश की दशा बदली, देश में खाद्यान्न की निर्भरता खत्म हुई और खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर है, फिर भी किसानों की हालात बदतर है। एक आंकड़े के मुताबिक देश का एक औसत सीमांत किसान प्रति महीने 1700 रुपये केवल कमाता है। 1700 रुपये की इस कमाई में घर का खर्च चलाना, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई और मकान, सबका खर्च कैसे चलता होगा, इस बात पर अगर सोचा जाए तो मन में सिहरन सी पैदा होती है। भारत के किसानों की हालात बुरी है और इसके लिए हमें कई आंकड़ों से इसे समझना होगा। भारत के किसानों की औसत आय 77,000 रुपये प्रति वर्ष है, जिसमें पंजाब के किसानों की आय सर्वाधिक और बिहार के किसानों की आय सबसे कम है। पंजाब में एक किसान परिवार की सालाना इनकम 2,16,000 है, जबकि बिहार में एक किसान परिवार की सालाना इनकम मात्र 42,000 रुपये है। इतनी थोड़ी सी इनकम में एक साल का खर्चा चलाना कैसे संभव होता होगा, ये बात सोचने लायक है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मात्र 2,000 रुपये मासिक वेतन मिलते थे, जबकि आज के प्रधानमंत्री को 5 लाख मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उनको रहने के लिए आवास और कई तरह की सुविधाएं, सिक्योरिटी और गाड़ियां मिलती हैं। 1970 में देश में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपये प्रति कुंतल हुआ करता था, जबकि एक सरकारी अध्यापक की सैलरी 90 रुपये मासिक हुआ करती थी। तब से सरकारी अध्यापक की सैलरी बढ़कर 45,000 रुपये हो गई, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य इस समय मात्र 2,000 रुपये प्रति कुंतल हुआ है। सरकारी अध्यापक की सैलरी में 400 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के समर्थन मूल्य में मात्र 20 गुना की वृद्धि हुई है। कहाँ 20 गुना, कहाँ 400 गुना। हर एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी में लगभग 300 से लेकर 500 गुना तक की वृद्धि हुई है, जबकि किसानों के गेहूं या उनकी फसल के दाम में 20 से 25 गुना तक की ही वृद्धि हुई है। क्या ये सही है कि सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों की सैलरी में अपरंपार वृद्धि हो, जबकि किसानों को उस रिस्पेक्ट में उनके फसलों का दाम ना मिले? देश के नेताओं की तनख्वाह में भी 400 से 500 से लेकर 2,000-5,000 गुना तक की वृद्धि हो गई है, जबकि किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य में 50 गुना तक की भी वृद्धि नहीं देखी जाती है।
कई सारे यूरोपीय देश हैं जहां पर वहां की सरकारें किसानों को एक मिनिमम प्राइस की गारंटी देती हैं। यूरोप और अमेरिका के कई देशों में किसानों के लिए महीने की फिक्स आय है, अगर उससे कम उनको मिलता है तो सरकारें उन्हें अतिरिक्त पैसे की भरपाई करती हैं। भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने किसानों को एक फिक्स आमदनी की गारंटी दे? आखिर भारत में कोई भी व्यक्ति किसान क्यों नहीं बनना चाहता? भारत की 70% के लगभग आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है, फिर भी किसानों को बारे में सोचने के लिए सरकारों को मौका नहीं है। आम जनमानस भी किसानों के बारे में न जानता है न सोचता है। जब एक सरकारी कर्मचारी, एक नेता, एक अधिकारी शाम को आराम से अपने घर में ठंड में, रजाई में और गर्मी में लू से बचने के लिए एसी में बैठकर सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, तब कोई किसान ठिठुरती रात में या लू चलती हुई किसी दोपहर में गेहूं और धान के खेतों में, फसलों में पानी लगा रहा होता है। इस कड़कती ठंड में किसान किस तरह से खेती करता होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। कई सारी बातों को हम यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसानों के साथ समस्याओं के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। किसानों की समस्याओं को निराकरण के लिए सबसे पहले स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी ही ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। किसानों की फसलों पर हुई लागत खर्च पर 50% अतिरिक्त जोड़कर उनको उसका पैसा दिया जाना चाहिए। किसानों को बीमा देना चाहिए, फसलों की बीमा देना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें कई तरह की सुविधाएं देना चाहिए। अगर भारत की मैक्सिमम आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और वहां काम करने वाले लोगों को एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए। सरकार इस बारे में अगर सीरियसली सोचेगी तभी देश का भला होगा। अगर किसानों ने फसल उगाना बंद कर दिया तो देश में फिर से खाद्यान्न संकट आ सकता है। इस बात को बहुत ही सीरियसली सोचा जाना चाहिए।